अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अटावा टाइम्स चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए मलका तरन्नुम नूरजहां की एक सुपरहिट, यादगार और जिंदा जावेद फिल्म पर रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं और इसका नाम है दुपट्टा। ये फिल्म सुपरहिट और यादगार तो थी ही, लेकिन जिंदा जावेद इस हवाले से कि पाकिस्तान की अब तक की रिलीज़ होने वाली कुल 29 फिल्मों में से फिल्मसाज व हिदायतकार नज़ीर की लारे के बाद ये दूसरी फिल्म है जो इंटरनेट पर मौजूद है और देखी जा सकती है। व्यूअर्स, पाकिस्तानी फिल्मों पर ऐसी ही बेहतरीन और मालूमात से भरपूर मज़ीद वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि पाक फिल्म से मुतल्लिक हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। तो आइए अब आते हैं फिल्म दुपट्टा पर अपने रिव्यू की तरफ। उर्दू ज़बान में बनाई जाने वाली ये फिल्म 1952 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की दूसरी फिल्म थी और इसे फिल्म एशिया के बैनर तले शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार किया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सैयद सब्तैन फजली और अदाकार सुधीर के मामू असलम लोधी थे, जबकि हिदायत भी सैयद सब्तैन फजली ही ने दी। फिल्म की कहानी मसूद फजली और S.A. हलीम, जबकि मकाल में S.H. ज़ादी और खलील आफ्ताब ने तहरीर की है। नगमा नगार मशीर काज़मी, अर्श लखनवी और मौसीकार फिरोज़ निज़ामी थे। अक्कासी के फ़राइज़ सैयद जाफ़र शाह बुखारी ने अंजाम दिए। अदाकारों में नूरजहां, अजय कुमार, सुधीर, गुलाम मोहम्मद, नफीस बेगम, आज़ाद, बिब्बो, सैयद रफ़ीक, इफ़्फ़त जहां, ज़ोहरा, ज़रीना रेशमा और बेबी अवैस के नाम शामिल हैं। फिल्म की इब्तदा एक कार सवार मियाँ बीवी से होती है जो हादसा का शिकार हो जाते हैं, जिसमें मियाँ शदीद ज़ख्मी होता है और बीवी उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि इसके शौहर को हर हाल में ठीक होना चाहिए, चाहे उसकी प्लास्टिक सर्जरी ही क्यों ना की जाए। जिस पर डॉक्टर उसे 12 साल पहले की खुद से वाबस्ता एक कहानी सुनाता है और यूं फ्लैशबैक में फिल्म शुरू हो जाती है। कहानी के मुताबिक एक फ़ौजी कैप्टन रोशन की इत्तफाकिया तौर पर एक पहाड़ी लड़की बुलबुल से मुलाकात होती है और यूं पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे पर फरेफ्ता हो जाते हैं और फिर इनमें मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बुलबुल के एक रिश्तेदार नौजवान गबरू को बुलबुल और रोशन का मिलना पसंद नहीं और वो उसकी शिकायत अपनी खाला से करता है, जो बुलबुल की सौतीली माँ भी है, और वो उसे बढ़ा चढ़ा कर अपने खामंद और बुलबुल के बाप को बताती है। बुलबुल का बाप अपने ख़ानदानी इज़्ज़त व वक़ार की खातर बेटी को कत्ल कर देना चाहता है, लेकिन उसके बाप को यकीन दिलाने पर कि उसकी मोहब्बत फूलों से ज़्यादा पाकीज़ा और सितारों से ज़्यादा बेलौस है, वो कुछ नरम होता है और उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा देता है। कैप्टन रोशन रात को हस्बे वादा बुलबुल से मिलने आता है, लेकिन वो नहीं आती, जिस पर रोशन बुलबुल के घर पहुंच जाता है, जहां से वो उसे वापस भेज देती है। यहाँ अचानक बुलबुल का रिश्तेदार गबरू भी आ निकलता है और ज़बरदस्त मुकालमों के बाद दोनों में दस्त बदस्त लड़ाई होती है। बेलाखिर रोशन गालब आ जाता है, लेकिन इस दौरान गबरू धोखे से रोशन की आंखों में रेत डाल देता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मार देने लगता है। ये सारा मंजर बुलबुल का बाप अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो अचानक सामने आता है और गबरू को लान तान करता है और रोशन की बहादुरी से खुश होकर बुलबुल की उससे शादी कर देता है। रोशन अपने चचा को शहर में इतला देकर बुलबुल को लेकर वहां पहुंच जाता है। चचा तो बुलबुल को देखकर खुश होता है, लेकिन चची उसे पसंद नहीं करती। बुलबुल इतनी बड़ी कोठी देखकर हैरान होती है और फिर उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। इसी दौरान उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हो जाता है। वक्त गुजरता है और बेटा 5-6 साल का हो जाता है कि अचानक दूसरी जंगे अजीम छिड़ जाती है। रोशन जो एक फ़ौजी जवान है, उसे महाद पर जाने का हुक्म मिलता है, तो वो जंग पर चला जाता है और वहाँ शदीद ज़ख्मी होने के बाद मफकूदुल खबर हो जाता है।
बुलबुल अपनी तमाम तवज्जो अपने नन्हे पर मरकूज कर लेती है कि एक रोज़ वो अचानक सख्त बीमार हो जाता है। इस पर एक बच्चों के डॉक्टर को बुलाया जाता है। याद रहे ये वही डॉक्टर होता है जो हादसा की शिकार खातून को फ्लैशबैक में खुद से वाबस्ता एक कहानी सुना रहा होता है। अब डॉक्टर के वहाँ आने जाने को रोशन की चची अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती है और मशहूर कर देती है कि बुलबुल और रोशन के माबैन बुलबुल और डॉक्टर के माबैन नाजायज़ ताल्लुकात हैं और डांट फटकार कर उसे घर से निकाल देती है। बुलबुल मजबूरन अपने बाप के घर पनाह लेना चाहती है, लेकिन उसका बाप इस सदमे की ताब ना लाकर मर जाता है और यूं उसे बादल नखास्ता डॉक्टर के यहाँ पनाह लेना पड़ती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ वो नर्स बन जाती है। उधर डॉक्टर की बीवी, जिसे कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बुलबुल और अपने शौहर डॉक्टर के ताल्लुकात पर शक करने लगती है। जंग ख़त्म हो जाती है और रोशन महाज से वापस घर आ जाता है, लेकिन ज़ख्मी होकर उसका चेहरा इस बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका होता है कि चचा और चची उसे पहचान नहीं पाते। वो उसे रोशन के महाज जंग का कोई साथी समझते हैं जो उन्हें रोशन के बारे में कोई खबर देने आया हो। चची उसको रोशन का दोस्त समझकर बुलबुल के ख़िलाफ़ उसके कान भरती है। चनाचे वो बुलबुल को हलाक करने के लिए डॉक्टर के घर पहुंच जाता है, लेकिन अपने इरादे में नाकाम होता है और पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर उस पर रहम खाकर उसे अपने यहाँ कंपाउंडर रख लेता है। डॉक्टर की बीवी समझती है कि रोशन बुलबुल और उसके शौहर के दरमियान इश्क व मोहब्बत का एक वास्ता है, तो वो इसी अनाद पर एक रोज़ पिस्तौल से गोली चलाकर उसे ज़ख्मी कर देती है। अब यहाँ राज खुलता है कि कंपाउंडर दरअसल कैप्टन रोशन है। रोशन को भी यकीन हो जाता है कि वो गलती पर था, उसकी बीवी आज भी सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है। डॉक्टर रोशन का ऑपरेशन करता है जो कामयाब रहता है और यूं वो दोनों अपने नन्हे के साथ फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। फिल्म में बुलबुल का किरदार नूरजहां ने नहायत सलीके से निभाया। सुधीर भी डॉक्टर के रूप में अच्छा था। अलबत्ते अजय कुमार कैप्टन रोशन के किरदार में बिल्कुल नहीं जचा। गुलाम मोहम्मद की रोशन के चचा के रोल में अदाकारी खासी मयारी रही। नफीस बेगम ने भी रोशन की चची के किरदार में अच्छी परफॉर्मेंस दी। दीगर अदाकारों में जरीना रेशमा फिल्म के शुरू में हादसा का शिकार होने वाले शख्स की बीवी के किरदार में अच्छी थी। नन्हे अदाकार बेबी अवैस ने बुलबुल और रोशन के बेटे का किरदार खासी बुजुर्गी से निभाया और कैमरे के सामने बिल्कुल भी मरूब नहीं हुआ। इनके अलावा बतौर विलन गबरू का किरदार सैयद रफ़ीक, जबकि डॉक्टर की बीवी का किरदार इफ़्फ़त जहां ने किया और इनकी अदाकारी भी मुनासिब थी। बुलबुल के बाप का किरदार आज़ाद, जबकि उसकी सौतीली माँ का किरदार अदाकारा बिब्बो ने किया। इनकी अदाकारी भी अच्छी थी। फोटोग्राफी, मौसीकी और सेटिंग भी उम्दा थी। फिल्म के मकाल में जानदार हैं। रनिंग कमेंट्री महज एक फजली साहब की जिद्दत है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस फिल्म के लिए कुल 10 गीत लिखे गए, लेकिन इनमें से फिल्म में सिर्फ 8 को शामिल किया गया और ये तमाम के तमाम मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाए, जिनके बोल ये हैं। नंबर 1, छम छमा छम नाचे जिया छाई घटा आजा पिया रे। नंबर 2, बात ही बात में जी चांदनी रात में जिया मेरा खो गया। नंबर 3, मैं बन पतंग उड़ जाऊं रे हवा के संग लहराऊं रे। नंबर 4, एक टीस जिगर में उठती है चांदनी रातें हो चांदनी रातें। नंबर 5, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए आंखों में इंतज़ार की दुनिया बसा गए। नंबर 6, राजा हो मेरे मन के राजा आजा सुरतिया दिखा जा। नंबर 7, जिगर की आग से इस दिल को जलता देखते जाओ। और नंबर 8, सांवरिया तोहे कोई पकारे आजा रे सोए चांद सितारे। तमाम गीत अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि बोल फितरी मालूम हो। ताहम नूरजहां की मधुर आवाज़ ने इनमें जान डाल दी और ये बहुत मकबूल हुए। ये फिल्म
28 मार्च 1952 को लाहौर के रिटर सिनेमा पर रिलीज़ की गई और मुसद्दका अखबारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ कम से कम 17 हफ्ते तक ज़ेर नुमाइश रही, जबकि कराची में इसकी नुमाइश 11 जुलाई को इरोज़ सिनेमा में की गई, यहाँ भी सुपरहिट साबित हुई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्म दुपट्टा पर रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा। और हाँ नाज़रीन, सबसे आखिर में आपको बताते चलें कि हमारा आइंदा व्लॉग होगा जुमेरात 16 अक्टूबर को फिल्मसाज बाबू लतीफ़ और हिदायतकार ताज चौधरी की ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म शोला पर। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।